हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऑफ सम ऑफ डिफरेंस एंड समेशन ऑफ टू एंगल्स। लाइक साइन ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस ए माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है और साइन ए माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है। लाइक क्लास 9 में आपको बताया गया था क्या साइन 90 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है। बट ये नहीं बताया गया था कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है। ये क्लास 10th में आपका था। एंड tan पाई बाय 2 प्लस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया नहीं गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो पूरी आइडेंटिटी तो पॉसिबल नहीं है आपकी इस वीडियो को बताने के लिए, बट हम आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आपको जनरेट करेंगे, उसमें आपकी पूरी आइडेंटिटी आपकी हम आपको बना के अपलोड कर देते हैं। क्लियर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, दैट इज cos a प्लस बी या cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी। क्लियर है। इसके यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की आइडेंटिटी कैसे निकलती है, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स की आइडेंटिटी कैसे आती है और tan x पाई बाय 2 माइनस एक्स cot पाई बाय 2 माइनस एक्स की आइडेंटिटी हम कैसे जनरेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे क्या cos a प्लस बी, क्योंकि cos a प्लस बी या cos x प्लस वाई की बात करते हैं तो cos x प्लस वाई के बिहाफ पे ही हम cos x माइनस वाई को हम फाइंड कर सकते हैं और उसी बिहाफ पे हम sin x माइनस वाई और sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं cos x प्लस वाई के लिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक आपका सर्कल है, दिस इज सर्कल। क्लियर। This is circle and the radius of this circle is 1 unit. Let this is a y-axis and this is x-axis. X O x dash, y O y dash, and the unit radius of is 1 unit. So you know I'm taking the point is P here. So what will be the coordinate of P will 1, 0. Clear? 1, 0. नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट Q है इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, जो कि आपका सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में x एंगल आपको लेकर आ रहा है। क्लियर है। तो आप क्लास 11 में आपको ये बताया गया था कि अगर आपके रेडियन की बात करते हैं तो सेंटर पे अगर आपका कोई एंगल बनता है और उस सर्कल का जो रेडियस होता है कितना आपका होता है 1 यूनिट होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आपका होता है, जितना एंगल होगा उतना ही लेंथ ऑफ आर्क होगा। सपोज ये आपका x है तो इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना आपका होता है x यूनिट होता है, तो ये क्या आपका x रेडियन होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो x एंगल आपका रेडियन है और x क्या आपका होता है यूनिट होता है आपका। तो हम बात करते हैं कि P से Q की अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारा कितना आपका होता है x होता है। राइट। अब बात करते हैं हमारे पास एक पॉइंट और आपका है R। क्या आपका है R में क्या किया कि इससे भी एक एंगल जनरेट किया हुआ है सेंटर पॉइंट से और हम जनरेट करते हैं कि ये y आपका एंगल है, कितना आपका है y। क्लियर। तो बात करते हैं Q से R का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आपका होगा, दैट इज R यूनिट, सॉरी दिस इज y यूनिट, दिस इज y यूनिट। क्लियर। अब हम एक एंगल और लेते हैं यहाँ पे जो कि आपका है क्लॉकवाइज आपका है, ये लेते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस वाई, कितना आपका होगा माइनस वाई। क्लियर। हमने लिया यहाँ पे वाई और माइनस वाई की बात करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका वाई और ये आपका हो गया माइनस वाई। अब हम बात करते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम बात करते हैं इस x और y के रिस्पेक्ट में। तो Q का कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा आपका cos x and sin x। क्लियर। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। बात करते हैं इसको हम लेते हैं यहाँ पे s। क्लियर। अब r की बात करते हैं तो r का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका, ये पूरा x है और ये y है, तो टोटल एंगल कितना आपका हो गया x प्लस y। तो इस r का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बन जाएगा आपका cos x प्लस y एंड sin x प्लस y।
क्लियर। अब बात करते हैं s का कोऑर्डिनेट के बारे में। तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा cos माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई। क्लियर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ r। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या लिया है, r का कोऑर्डिनेट क्यों cos x प्लस y लिया, क्योंकि आपका जो ओरिजिन से आपका जो आपका x एक्सिस है, यहाँ से आपको बताएगा कि जो एंगल बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन। और पॉजिटिव डायरेक्शन इज व्हाट, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे x और ये y, टोटल एंगल कितना आपका हो जाता है x प्लस y। क्लियर, तो ये आपका हो गया x प्लस वाई। सो आपका इसका r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x प्लस y एंड sin x प्लस y। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या आपका है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा cos माइनस वाई, क्योंकि जब क्लॉकवाइज आते हैं तो हम एंगल कितना लेते हैं, आप नेगेटिव डायरेक्शन का नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आपका y है तो आपका माइनस वाई, cos माइनस वाई एंड sin माइनस वाई। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बना सकते हैं। शायद Q से हमने S को लाइन ड्रॉ कर दिया, क्लियर, और R से हमने P लाइन ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। आप देख सकते हैं कि आपका दो ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन ट्रायंगल आपके हैं, ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल कौन सा आपका बनेगा, QSO या OQS हम बोल सकते हैं इसको, OQS। क्लियर है, OQS। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है, हमारी चीज है कि हमें कोऑर्डिनेट क्लियर है। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कैसे आपने लिखा हुआ है, तो ये आइडेंटिटी जो आपको इसको आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, डेरिवेशन हम आइडेंटिटी का आराम से इजीली कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपने, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको देखिए अच्छे से, ये x और ये y है। अगर ये q की बात करते हैं तो आपको बताया गया, पिछली क्लास में आपको बताया था, क्लास 11th में भी बताया गया था आपको कि ये आपका cos x और sin x हो जाएगा। और इस r की बात करते हैं, टोटल एंगल आपका x और y है, x प्लस y है। इस जो r का कोऑर्डिनेट बनेगा वो cos x प्लस y और sin x प्लस y हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। अब बात करते हैं s के लिए, तो आपका s क्या होगा, cos माइनस y और sin माइनस y होता है। क्लियर है, ये हम बात करते हैं 1 यूनिट का जो आपका सर्कल है, 1 यूनिट रेडियस का जो सर्कल है उस पे। तो इस p का जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका वो 1,0 है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपका है क्या, ORP दिस वन एंड OQS। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, चेक कर लीजिए आप। ORP की बात करते हैं तो OR इज द रेडियस एंड OP इज द रेडियस, सो side is equal. You can say this is OS and OP also an radius. Clear? So अब हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, राइट। ये दोनों एंगल क्या आपका दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो हम बाय S से S प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल के आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो हम बोल सकते हैं कि बाय CPCT, क्या बाय CPCT, बाय CPCT क्या होगा आपका, QS का जो लेंथ होगा वो RP के इक्वल होगा। QS इज इक्वल टू RP। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको मेनली क्या है कि हमें ये प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT क्या होता है कि ये दोनों क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है, पास में आ गया आप लोगों को। तो ये है आपकी, इसमें हम लोग यूज करेंगे, ये आपको डायरेक्शन जो दिखा दिया यहाँ पे, ये डायरेक्शन आपका यहाँ पे है और ये डायरेक्शन आपका यहाँ पे है। क्लियर है, तो ये आपका y है और ये आपका x है, इसका डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि आपको जितने पॉइंट्स आपको दिए गए ट्रायंगल के, जितने वर्टेक्स है, सबका कोऑर्डिनेट आपको पता है और आपने बोल दिया QS इज इक्वल टू RP। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, QS स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर ऑल्सो। QS इज इक्वल टू RP स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अच्छे से समझिए इसको। आप हम क्या बोल रहे हैं आपको, QS स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं QS, कहां पे QS है, ये है QS। क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेट, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
तो पहले ही हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, तो हमारे पास अंडर रूट का साइन नहीं रहेगा, हम विदाउट अंडर रूट के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं x1 की बात करते हैं। तो x1 आपका क्या है, cos x माइनस cos माइनस y। सो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस y होल स्क्वायर प्लस बात करते हैं sin x माइनस sin माइनस y होल स्क्वायर। sin x माइनस sin माइनस y होल स्क्वायर, क्या आपका हो गया, क्या हो गया आपका QS स्क्वायर हो गया। ये किसके इक्वल होगा आपका, आपने बोला ना RP स्क्वायर के बराबर। RP कितना है, cos x प्लस y, cos x प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस y माइनस 0 करें तो 0 हो जाएगा आपका, तो बचेगा आपका sin x प्लस y, sin x प्लस y होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएंगे हम लोग, फोर्थ में। और आपको पता है कि फोर्थ में cos क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो cos माइनस थीटा क्या होगा आपका, cos थीटा ही होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस, अब sin माइनस y, sin माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। और ये आपका जा रहा है क्या, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। ये माइनस आपका sin y माइनस y ऊपर जाएगा माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बी प्लस sin y होल स्क्वायर। नाउ अब बात करते हैं इसकी, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। तो आपका हो जाएगा ये क्या, cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू कॉस x प्लस वाई। ये कैसे हुआ आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब यहां की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या, x प्लस वाई। बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए जब भी स्क्वायर आपका होता है तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, किसका आपका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का स्क्वायर कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, एंगल का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस cos इनवर्स y cos स्क्वायर y, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos x cos y प्लस यहाँ की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y। अब यहाँ पे देखिए कितना आपका हो जाएगा, प्लस 2 साइन x साइन y। क्लियर, ये आपका यहाँ तो हो गया। अब इज इक्वल टू, ये आपका है cos स्क्वायर x प्लस वाई, साइन स्क्वायर x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस y और साइन स्क्वायर x प्लस y कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1 आपका बचा हुआ है माइनस 2 cos x प्लस y। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर x है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर x है। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y, तो साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y दिस विल आल्सो बी 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 2 cos x इंटू cos y। क्लियर। अब ये आपको बचा हुआ 2 sin x 2 sin y, 2 sin x sin y इज इक्वल टू 112 माइनस 2 cos x प्लस y। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 और 1 कितना आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, राइट। 2 माइनस ये क्या आपका, यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हमने यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका cos x cos y माइनस sin x sin y। अब यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या,
जरूरत नहीं टू कॉमन मत लीजिए, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। सो दिस विल बी 2 - 2 cos x प्लस y। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे 2 प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। क्लियर है? तो क्या बचेगा आपका -2 cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू -2 cos x प्लस y। अब देखिए -2 एंड -2 विल बी कैंसिल्ड, तो क्या बचेगा आपका cos x प्लस y cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है cos x प्लस y की। cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। आई थिंक ये आपको आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे ये आइडेंटिटी आपका इलैबोरेट हुआ है। क्लियर है? ये आइडेंटिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हम और भी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे हम डेरिवेशन होता है उसके बारे में बहुत बता सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन आप किसका है, cos x प्लस y का, दैट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं, ये एक बार आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आई थिंक क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर हमें आपको समझ नहीं आया तो मैं इसका फिर से आपको एक रिकैप करूंगा, उसको समझा दूंगा। आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसी वीडियो को बार बार आप देखेंगे 2 से 3 बार, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं कि cos x माइनस y की आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। cos x प्लस y की आइडेंटिटी आपको पता है, तो आप cos x प्लस y की आइडेंटिटी ऊपर लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, cos x माइनस y की आइडेंटिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए, अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि और सारे भी आइडेंटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अभी इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए sin x प्लस y और sin x माइनस y की आइडेंटिटी भी बता दूंगा। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं कि cos x प्लस y के ऊपर हम आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं। और सो cos x प्लस y क्या आपका बनाया आपने, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको आइडेंटिटी याद रखना है, क्योंकि इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अदर आइडेंटिटी को हम डिराइव करते हैं। चलिए बात करते हैं इसको लेकर के। तो अगर हमने क्या किया, y को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस y से, रिप्लेस y विथ माइनस y। हमने y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया। देखिए क्या होता है इसका, यहां पे आपका हो जाएगा cos x माइनस y, y के माइनस y हो गया। यहां पे आपका हो जाएगा cos x cos माइनस y माइनस sin x sin माइनस y। अब cos x cos माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। करेक्ट? तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होता है, आपका cos y हो जाएगा माइनस sin x sin माइनस y क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि sin फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है आपका नेगेटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस sin y। तो माइनस आप इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, तो आपका हो जाएगा sin y। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है किसकी, cos x माइनस y की आइडेंटिटी। तो आपने यूज किया किसका आइडेंटिटी का यूज, cos x प्लस y का ही आइडेंटिटी आपने यूज करके क्या किया, cos x माइनस y की आइडेंटिटी आपने फाइंड यहाँ पे कर लिया। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाई बाई 2 प्लस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स की आइडेंटिटी हमने कैसे फाइंड करना था। हम इन्हीं दोनों का यूज करके हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स की आइडेंटिटी भी हम यहाँ से डिराइव करते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर इस पर यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया आपने, x को हमने पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया और y को हमने x से रिप्लेस कर दिया। करेक्ट? x को हमने पाई बाई 2 से और y को किससे रिप्लेस किया, आपने x से रिप्लेस किया। देखिए कैसे होता है आपका, ये आपका हो जाएगा cos
x का क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू एंड कॉस x प्लस साइन पाई बाई टू एंड साइन x। क्लियर है? अब देखिए बहुत अच्छा आपका ये आइडेंटिटी है, बहुत इजी है, बस समझ जाइए आप लोग सब पूरी आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी। बस इसको अगर मेथड देखते हैं कैसे से निकल के आ रहा है, पूरी आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी। और अगर आपने इसे एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा और आइडेंटिटी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। अब बताइए cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? बताइए cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? 0। जब 0 होगा तो इस cos x को भी क्या करेगा? वो 0 करेगा, मतलब ये टर्म आपका गायब हो गया। क्लियर है? अब sin पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1। तो बचा क्या? sin x तो बचा, तो आपका यहां से हो जाता है sin x। ये किसकी है? आपका आइडेंटिटी है cos पाई बाई टू माइनस x का। क्लियर हुआ? cos पाई बाई टू माइनस x का क्या हुआ? आपका sin x हो गया। क्लियर है? ये तो आपका हो गया cos पाई बाई टू की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमें sin पाई बाई टू निकालना तो क्या करेंगे आप लोग? बताइए। sin पाई बाई टू का निकालना है, इसी का यूज करके हम sin पाई बाई टू माइनस x का भी निकाल सकते हैं। sin पाई बाई टू माइनस x का हम यहाँ पे यूज करके हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे होगा देखिए आप। हमें क्या फाइंड करना है? sin पाई बाई टू माइनस एक्स। क्लियर? आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, अगर हमने x को पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, किसको? x को पाई बाई टू माइनस एक्स से में क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो जहां जहां x है वहां पे पाई बाई टू माइनस एक्स क्या करिए आप? पुट कर दीजिए। देखिए क्या होता है, इससे जादू हो रहा है, देखते जाइए आप लोग। बस क्या होगा आपका? cos पाई बाई टू माइनस x को किससे रिप्लेस करना है आपको? पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। क्लियर? तो आपका यहाँ पे माइनस ब्रैकेट पाई बाई टू माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। डाउट? नो डाउट। चलिए अब इस ब्रैकेट को स्प्लिट करते हैं आप लोग। cos पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस विल बी कन्वर्टेड टू प्लस x sin pi by 2 minus x. This pi by 2 will be cancelled. क्या बचेगा? cos x. cos x is equal to sin pi by 2 minus x. तो क्या निकल के आ गया? sin pi by 2 minus x is equal to cos x. sin pi by 2 minus x is equal to cos x. क्लियर हुआ? आपने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया? cos x माइनस y की आइडेंटिटी, या फिर कह लीजिए cos x प्लस y की आइडेंटिटी यूज करके आपने cos x माइनस y फाइंड किया। देन आपने क्या फाइंड किया? sin पाई बाई टू माइनस x की वैल्यू फाइंड किया। देन आपने क्या किया? cos पाई बाई टू माइनस x की आइडेंटिटी आपने फाइंड किया। अब चलिए चलते हैं tan पाई बाई टू माइनस x की क्या आइडेंटिटी हो सकती है? चलिए लोग करते हैं, तो ये आपके साथ अपने इसको नोट करते जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे नोट करते हैं कि आपको पता है क्या आपने किया था यहाँ पे? कहाँ गया? cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या था आपका? पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स। cos पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू cos। क्लियर है? अब देखिए हम ये तो आइडेंटिटी यूज करके क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, आप देखते जाइए। बस इसको हम लोग इरेज करते हैं, बात करते हैं हम लोग। अब मेन आपका आइडेंटिटी यही है आपका, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करते हैं? बहुत सारे आइडेंटिटी हम क्या करते हैं? फाइंड करना शुरू कर देंगे। चलिए एक करके हम लोग करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं tan पाई बाई टू माइनस एक्स के लिए। tan पाई बाई टू माइनस एक्स, भाई tan x का क्या होता है? रेशियो साइन और कॉस में। साइन x अपॉन कॉस x इज tan x। तो tan पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। वेरी गुड। तो बात करते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। चलिए क्या आपको साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू नहीं पता है? क्या होता है? साइन एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स वैल्यू क्या होता है? कॉस एक्स। cos x, और cos पाई बाई टू माइनस एक्स का क्या होता है? sin x।
ये हो गया आपका साइन एक्स, क्या निकल के आएगा आपका कॉट एक्स। लीजिए एक आइडेंटिटी और आ गई आपकी, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स। क्लियर। अब चले आते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात करते हैं। अभी कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, भाई कह सकते हैं ना tan का रेसिप्रोकल। तो cot पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आपको पता ही ना tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x का भाई। तो ये आपका होगा 1 अपॉन cot x, और 1 अपॉन cot x क्या होता है आपका tan x। तो cot पाई बाई 2 माइनस एक्स इज tan x। क्लियर। अब आते हैं हम लोग sec पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात करते हैं। sec पाई बाई 2 माइनस एक्स, चलिए ये sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल है। किसका है, cos का रेसिप्रोकल है। तो बात करते हैं, इसको लिखते हैं 1 अपॉन cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और पाई बाई 2 माइनस एक्स cos का एक्सप्रेशन क्या होता है आपका sin x, 1 अपॉन sin x, और 1 अपॉन sin x क्या होता है भाई cosec x, cosec x। देखिए sec पाई बाई 2 माइनस एक्स cosec x। यूज कौन सा कर रहे हैं आइडेंटिटी, बस यही आइडेंटिटी आपने यूज किया है, बाकी सारी आइडेंटिटी आपकी निकल के आ रही है। अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा भाई, ये क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लिखते हैं क्या 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है भाई cos x। देखिए हमने लिखा इसीलिए कि अब ये आप लोग भूले नहीं, ये आप जितना आइडेंटिटी आप निकालते जाएंगे ना इसका यूज करते करते आप ये याद हो जाएगा। ठीक। आते हैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है आपका cos x, 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है भाई sec x। ये आपका हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं पाई बाई 2 प्लस एक्स की बात करते हैं। तो आपने 10th क्लास में देखा होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था ना आपका रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, sin पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। बट sin पाई बाई 2 प्लस एक्स नहीं था, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स नहीं था। अब हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए आते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो बहुत इजी, बस आपको समझने की बारी है, समझते रहिए आप लोग इसको, बहुत इजी है। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं क्या करना आपको, cos क्या करना है cos या sin पाई बाई 2 प्लस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताइए आप लोग, बताइए क्या करेंगे आप लोग। हम बात करते हैं cos x को हमने रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 से, और y को रिप्लेस कर दिया x से। ये आपको रिप्लेस करना है। क्लियर। रिप्लेस करिए। चलिए x को हमने लिख दिया cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। सो क्या हो गया cos पाई बाई 2 और cos क्या होगा x माइनस साइन पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा साइन x। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0। क्या होती है 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये माइनस साइन, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है आपका 1, तो ये आपको हो जाएगा साइन x। क्लियर है। ये आपका हो गया साइन x। तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू कितना आपका होता है साइन x। अगर हमें अब क्या करना है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो जैसे आपने इसके पहले किया था, तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे बताइए पाई बाई 2 प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने क्या किया था पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया था ना आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे x को रिप्लेस करेंगे किससे, आप पाई बाई 2 प्लस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए आप। क्लियर है। चलिए रिप्लेस करिए आप, देखिए क्या होता है भाई। इसको हमें रिप्लेस करना है, इसको क्या करना है आपको रिप्लेस करना है। चलिए रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। अब रिप्लेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाता है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स को रिप्लेस करना आपको पाई बाई 2 प्लस एक्स से। क्लियर। माइनस
साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक, अब ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा बताइए? पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा भाई, कॉस पाई प्लस एक्स। क्लियर, कॉस पाई प्लस एक्स। अगर आप चाहते तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, पाई बाई टू प्लस एक्स इसको ले लिया और पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है आपका? साइन एक्स होता है। क्लियर है, तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है, तो आपका यहां से हो जाता है क्या? इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। क्लियर है, इतना समझ आएगा आपको? अगर आप ऐसे करते तो क्या करते बताइए? चलिए हम इसको आपको पाई की तो नहीं पता है, आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। आप क्या करेंगे? cos पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। क्लियर है, माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। तो क्या आप साइन पाई बाई टू एक्स की वैल्यू जानते हैं क्या? नहीं जानते ना भाई, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू जानते हैं क्या? नहीं जानते, क्योंकि आपको वही फाइंड करने जा रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? cos का ही यूज कर सकते हैं आप यहाँ से। क्लियर है, क्या करना आपको? cos का ही यूज करेंगे आप। तो cos पाई प्लस एक्स। क्लियर है, cos पाई प्लस एक्स। अब पाई प्लस एक्स की बात करते थे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे हम लोग? थर्ड में। और थर्ड में cos क्या होता है आपका बताइए? नेगेटिव। थर्ड में cos क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे माइनस cos x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बोलेंगे आप लोग? साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x। यहाँ लिख लीजिए आप, आपने दो आइडेंटिटी और लिखा हुआ है, इन दोनों नोट कर लीजिए आप यहाँ पे। आई थिंक इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलिए देखते हम लोग। अभी आपने देखा था कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कितना आपका आ रहा है? cos x। क्लियर, अब बात करते हैं cos पाई बाई टू प्लस एक्स कितना आपका आता है? माइनस साइन एक्स। याद है आप लोगों को क्लास 11 में बताया गया था क्या? ऑल सिल्वर टी कप। ये क्या होता है भाई? ऑल सिल्वर टी कप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कितने होते हैं? 6। सबके साइन क्या होते हैं आपके? प्लस होते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपको बताया गया साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड में आपको बताया गया था कि cos और tan और cot आपके प्लस होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है? cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं आपके? नेगेटिव। इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए सारे आपको जो जो आपको बताया था ऑल सिल्वर टी का वो प्रूफ होगा आपका। क्लियर, जैसे आपको इससे पहले बताया गया था साइन पाई बाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, cos पाई बाई टू माइनस एक्स, tan पाई बाई टू माइनस एक्स, इन सब का वैल्यू जो आया था वो पॉजिटिव आया था, किसी का नेगेटिव नहीं आया था। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और cos पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। आपको दिखा है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो बताइए जब साइन पॉजिटिव है तो क्या कोसेक पॉजिटिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल तो कोसेक होता है। अगर cos नेगेटिव है तो क्या sec नेगेटिव नहीं होगा? श्योर होगा, क्योंकि sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे आपका ये हो गया। क्लियर है, अब चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लोग फाइंड करते हैं। क्लियर है, वो कौन कौन से आपके हैं? साइन और cos आपने निकाल दिया। अब निकालते हैं हम लोग tan, cot, sec और cosec। किसके फॉर्म में? पाई बाई टू प्लस एक्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। डेरिवेशन करते हैं, देखते क्या आता है। जो हमने बताया था ऑल सिमिलरिटी का वो आपका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं tan पाई बाई टू प्लस एक्स। आपको पता है ये लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई टू प्लस एक्स अपॉन cos पाई बाई टू प्लस एक्स। देखिए साइन अपॉन cos है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आपकी है? cos x, और cos पाई बाई टू प्लस एक्स कितना आपका? माइनस साइन एक्स। आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है? cot x होता है, तो आपको हो जाएगा माइनस cot x। ये आपको हो जाता है tan पाई बाई टू प्लस एक्स। क्लियर, अब बात करते हैं हम लोग cot को लेकर के। cot पाई बाई टू प्लस एक्स
ये क्या होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल होता है भाई। 10 का रेसिप्रोकल जब 10 निकल जाता है तो क्या सामने वैल्यू पुट अप करने के लिए तो 10 पाई बाय 2 प्लस x का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 अपॉन 10 पाई बाय 2 प्लस x और 1 अपॉन 10 पाई बाय 2 प्लस x कितना आपका माइनस cot x। क्लियर है। और 1 अपॉन cot x क्या होता है आपका 10x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 10x। देखिए एक और आइडेंटिटी बन के आ गई। अब बात करते हैं सेक पाई बाय 2 प्लस x। अब ये क्या होता है आपका cos का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन cos पाई बाय 2 प्लस x। क्लियर, ये आपका इक्वल ऊपर वाला है, इसको आपको कंफ्यूज मत होना, माइनस 10x मैं यहां लिख दूं ना आपको कंफ्यूज होगे। ठीक, चलिए 1 अपॉन cos पाई बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos पाई बाय 2 प्लस x में क्या होता है आपके माइनस sin x, तो यहां पे आपका माइनस sin x। क्लियर है। और 1 अपॉन sin x क्या होता है भाई cosec x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस cosec x। क्लियर। अब आइए cosec पाई बाय 2 प्लस x की बात करते हैं। cosec क्या होता है sin का रेसिप्रोकल sin पाई बाय 2 प्लस x और 1 अपॉन sin पाई बाय 2 प्लस x क्या आपका cos x और ये कितना होगा 1 अपॉन cos कितना होगा आपका sin sec x। देखिए अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो फर्स्ट में तो आप सारे पॉजिटिव हो गए ऑल सिल्वर। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, sin पॉजिटिव cosec पॉजिटिव, बाकी देखिए cos नेगेटिव tan नेगेटिव cot नेगेटिव sec नेगेटिव, तो मतलब sin और cosec पॉजिटिव हुआ, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गए आपके नेगेटिव हो गए। तो ये हुई आपकी आइडेंटिटी आज का, जो कि cos x प्लस y के डिपेंड पे ही cos x प्लस y के ही रिस्पेक्टिवली हमने उसका यूज किया और उसका यूज करके हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके फाइंड किया। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए। आई एम श्योर 100% श्योर कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी आपको डाउट हो सकता है, कोई भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। क्लियर है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट लिख के देते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलता है, हमें पॉजिटिव इमेज आता है कि हाँ नहीं हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें और अच्छे वीडियो बनाने की जरूरत है, हम अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग वीडियो कैसा बन रहा है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे वहां पे आपको यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कब मिलेगा? जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट, इट इज माय हार्टली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज मेक अ कमेंट ऑल्सो।